चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 67 तक हम अभी कर चुके हैं पीडीएफ के थ्रू, और 68 भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें भी आपको डायरेक्ट आंसर देखना है कि एल्यूमिनियम का घनत्व कितना होता है। तो एल्यूमिनियम है, आयरन है, ठीक है, सोना है, पारा है, इन सब के जो एक टेबल बनी हुई है अपनी बुक के अंदर, आप उनके अंदर देख करके उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया वो एल्यूमिनियम के लिए, तो एल्यूमिनियम का जो घनत्व होता है वो होता है 2.7 ग्राम सेमी क्यूब। तो प्रश्न संख्या 68 जो आप देख रहे हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 69 यानी दिया गया है, इसके अंदर क्या दिया गया है कि यदि किसी पिंड का घनत्व, अब देखिए यहाँ जो लैंग्वेज मिस्टेक है उसको आप सही कर लीजिएगा अपनी पीडीएफ में, कि यदि किसी पिंड का घनत्व 7.6 ग्राम सेमी क्यूब है और इसका आयतन 25 सेमी क्यूब है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, इसमें अपने को दिया गया है, एक तो घनत्व दिया गया है और दूसरा दिया गया है अपने को इसका आयतन, और ज्ञात क्या करना है? द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी मास ज्ञात करना है। तो चलिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि रो बराबर m/v, ये होता है फॉर्मूला। इकाई आयतन में पदार्थ की मात्रा ही वस्तु का क्या होती है? घनत्व कहलाती है। यानी यहाँ रो का मतलब क्या है? घनत्व, m का मतलब मास, और v का मतलब क्या है दोस्तों? वॉल्यूम यानी आयतन। ठीक है, अब हमें इस प्रश्न में जो दिया गया है, किसी पिंड का घनत्व 7.6 ग्राम सेमी क्यूब, यानी ये जो घनत्व दिया गया है इसकी वैल्यू दी गई है 7.6 ग्राम सेमी क्यूब। ठीक है, बराबर में मास जो दिया गया है उसके अंदर देखते हैं ज्ञात करना है या दिया गया है। यदि किसी पिंड का 7.6 ग्राम सेमी क्यूब है, इसका आयतन दिया गया है, द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो मैं m की वैल्यू को m ही लिखूंगा। आयतन कितना दिया गया है? आयतन दिया गया है मुझे इसके अंदर 25 सेमी क्यूब, तो मैं यहाँ लिखूंगा 25 सेमी क्यूब। यानी आपने जो भी क्वेश्चन दिया गया उसमें से तीन चीजें हैं, क्या है? घनत्व, द्रव्यमान और आयतन। इन तीनों में से कोई दो आपको दी गई होंगी, तीसरी आपको ज्ञात करनी होगी। चलिए, अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो इसके बटे में मैं 1 लिख देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों इसको, तो m एकम m यानी मास, ठीक है, और 7.6 का 25 से गुणा करना है, 7.6 गुणा 25। अब देखिए, इकाई की अगर बात करें तो ये ग्राम सेमी क्यूब है, ये क्या है? ग्राम सेमी क्यूब। और इसकी इकाई क्या है दोस्तों? इसकी इकाई थी हमारी सेमी क्यूब। तो सेमी क्यूब से सेमी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, जो भी आंसर होगा हमारा वो किस में होगा दोस्तों? ग्राम में होगा। 7.6 को जब आप 25 से गुणा करेंगे, 7.6 को जब आप 25 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों 69, और 69 का जो आंसर आपको मिलेगा गुणा करने पर, ये मास के अंदर इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 190। तो ये इसका जो है सही आंसर होगा दोस्तों, और 190 अपने ए ऑप्शन में है, तो 69 का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए, प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो देखते हैं हम 70 नंबर, और 70 नंबर में क्या दिया गया? आप क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। 70 नंबर में दिया गया है, 70 नंबर में हमें दिया गया है 70 नंबर क्वेश्चन के अंदर, यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम। देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला आप लगा लीजिए, घनत्व लिखा गया रो बराबर m/v। ठीक है, रो अगर नहीं लिखना चाहें तो आप डेंसिटी लिख सकते हैं d। ठीक है, डेंसिटी d बराबर m/v। डेंसिटी मतलब घनत्व, हिंदी में लिख सकते हैं इसको, आप कोई दिक्कत नहीं है। घनत्व बराबर मात्रा बटे आयतन। ठीक है, अब हमें यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम सेमी क्यूब, ठीक है, ये यहां दिया गया कितना? 19.5 ग्राम सेमी क्यूब, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। द्रव्यमान देखेंगे, अब हमें सेमी है तो ठोस का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा। अब आ गया दोस्तों, विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करना है हमें। ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व के लिए क्या होता है? किसी भी वस्तु का घनत्व बट्टे में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, इनका जो अनुपात होता है ना, उसको कहते हैं क्या? विशिष्ट गुरुत्व, आपेक्षिक घनत्व, या फिर रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब नाम है इसके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें घनत्व कितना दिया गया था हमें? ये दिया गया था घनत्व की वैल्यू, d का मान 19.5, तो ये लिख देंगे हम 19.5 बट्टे में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। तो मैंने आपको बताया था कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व कितना होता है? 1। तो ये भी ग्राम सेमी क्यूब, ये भी ग्राम सेमी क्यूब में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा? 19.5 ही इसका आंसर होगा। ध्यान से देखिए, जब आपको घनत्व दिया जाए और आपको आपेक्षिक घनत्व पूछ लिया जाए तो ध्यान दीजिए, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व कितना होता है? 1 होता है। ये आप याद रखिए, ये भी डायरेक्ट कई बार प्रश्न पूछा जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व कितना होगा। ठीक है, तो वो कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। आइए, अब ये जो 19.5 है, ये 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन के
कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ये डी ऑप्शन में हमें ये दिया हुआ है 19.5। ठीक है, इसके आगे इकाई नहीं लगी हुई क्योंकि आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। मान लीजिए आपको प्रश्न दे दिया जाए कि निम्न में से किसकी कौन सी ऐसी 4 ऑप्शन दे दिया जाए और उसमें पूछ लिया जाए कि किसकी कोई इकाई नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती, तो वो होता है आपेक्षिक घनत्व, उसकी कोई इकाई नहीं होती क्योंकि ये दो राशियों के बीच का अनुपात होता है। 71 कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अब हम? 71 में देखते हैं क्या ज्ञात करना है। एक लोहे का घन है और उसका घनत्व दिया गया है R ग्राम सेमी क्यूब में कितना होगा, घनत्व हमें ज्ञात करना है। होगा यदि इसका भार 4.8 किलोग्राम और आयतन 640 सेमी क्यूब, यानी हमें क्या करना है, इसका घनत्व ज्ञात करना है। रो बराबर m/v, ये लगा दिया हमने फॉर्मूला, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ d, डेंसिटी बराबर मात्रा बटे आयतन। हमें इसका डेंसिटी ज्ञात करना है। मात्रा कितनी दे रखी है दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है, बस इसके अंदर पुट करना है और आपका वैल्यू आ जाएगा। कहते हैं कि यदि इसका भार 4.8 किलोग्राम है, यहाँ लिख देते हैं 4.8 किलोग्राम। ठीक है, भार कितना है? 4.8 किलोग्राम। यहाँ ये भार शब्द बोल रहे हैं, हालांकि है ये द्रव्यमानी। ठीक है, 4.8 किलोग्राम और इसका आयतन 640 सेमी क्यूब, 640 सेमी क्यूब। ठीक है, ये है। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन में जो दिए गए है ना, उसके अंदर कहीं पे भी ऐसी यूनिट नहीं बन रही है kg/सेमी क्यूब, kg प्रति सेमी क्यूब कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब हमें इसको ग्राम में बदलना होगा। अगर मैं यहाँ से किलोग्राम हटा देता हूँ तो गुणा क्या कर दूंगा, 1 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे? 1000 ग्राम हो जाएंगे। अब ग्राम सेमी क्यूब, अब इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटा दिया यहाँ से, तो बटे में कितना होगा? 10। जीरो से क्या हो जाएगी दोस्तों? जीरो कैंसिल हो जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ग्राम सेमी क्यूब, ठीक है, 4800 100 इंटू 48 करोगे 4800, और भी कट रही है जीरो से, जीरो भी कट जाएगी। 8 के पाड़े से 8 8 64, 8 6 48, कितना बच जाएगा? 6 दाए 60, 60/8, यानी इसको और हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब आप इसको करेंगे 71, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका जो डी की वैल्यू आ जाएगी, वो डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 7.5 ग्राम सेमी क्यूब। और 7.5 ग्राम सेमी क्यूब कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ABCD ऑप्शन में। तो 71 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? डी होगा। ठीक है, रो बराबर m/v, घनत्व बराबर पदार्थ की मात्रा बटे में आयतन। ठीक है, मात्रा दी गई थी 4.8 किलोग्राम, किलोग्राम को बदल लिया ग्राम में क्योंकि हमें ग्राम में पूछा गया है, और आयतन दिया गया है 640 सेमी क्यूब, बस इसको सॉल्व किया तो हमारा 7.5, जो कि हमारे डी ऑप्शन में दिया गया है। तो ये जो पूरा का पूरा मॉड्यूल है दोस्तों, ये लगभग इसी चैप्टर पर आधारित है, मास, वेट एंड डेंसिटी पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए प्लीज़। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकेंगे। 72 पर अगर हम देखना चाहें दोस्तों, तो 72 पर हमें दिया गया है, यदि पारे का द्रव्यमान m 1 किग्रा और घनत्व 13.6 ग्राम हो तो पारे का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूला, रो बराबर m/v। ज्ञात क्या करना है दोस्तों? ज्ञात करना है आयतन, ये ज्ञात करना है। इसके बटे में 1 लगा के वज्र गुणा कर दो, क्या बन जाएगा? रो इंटू वी बन जाएगा, मास एकम मास। ज्ञात करना था आयतन, आयतन को ज्ञात करना है, बराबर के अपनी तरफ रखिए, मास पहले से इधर रखा हुआ है। ये जो रो है ये कहाँ चला जाएगा आप दोस्तों? ये इधर बटे में चला जाएगा। अब हम इस फॉर्मूले में अगर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, यानी इसी को मैंने ड्राइव करके ये बना लिया। अब हमें डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू रखनी है। क्या रखनी है? द्रव्यमान m 1 किग्रा, मास की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 किग्रा 1 kg, और घनत्व कितना दे रखा है? 13.6 ग्राम सेमी क्यूब, 13.6 ग्राम सेमी क्यूब। ध्यान से देखो दोस्तों, ये ग्राम में और ये किलोग्राम में। ऑप्शन देखेंगे किस में दिए गए हैं? सेमी क्यूब, सेमी क्यूब, सेमी क्यूब, यानी इन दोनों को हम यूनिट सेम बना लेते हैं पहले तो, क्योंकि ये इससे कट जाएगी। तो 1 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1000 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये सेमी क्यूब ऊपर चला जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? 1000 बट्टे में 13.6 सेमी क्यूब। और ज्ञात क्या कर रहे थे हम? आयतन ज्ञात कर रहे थे। आयतन की इकाई क्या होती है? मीटर क्यूब, सेमी क्यूब, mm क्यूब, यही तो होती है। तो इसी प्रकार अब 1000 के अंदर अगर हम भाग देंगे 13.6 का, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 73.53। कैलकुलेटर से करके देख लीजिए, या आप अपना डिवाइडेशन कर लीजिए, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जीरो काटते चलिए इसको। जब आप करेंगे इसको बिल्कुल सॉल्व, तो ये हो जाएगा आपका 73.53
0.53 सेमी क्यूब। मैं जोड़ घटाव गुणा भाग में समय खराब नहीं करके आपको डायरेक्ट जल्द से जल्द कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा 72। चलिए 72 के बाद हम पढ़ेंगे 73। क्वेश्चन पढ़िएगा, आपके पास पीडीएफ है, आप पीडीएफ का प्रिंट निकलवा लीजिए। जिनके पास पीडीएफ नहीं है 10 से 15 रुपए में प्रिंट निकल जाएगा और आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 73 में हमें दिया गया है दोस्तों, ज्ञात क्या करना है वो देख लीजिए। तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा यदि किसी वस्तु पर 15 सेमी का बल लगाने से वस्तु 2.5 सेमी यानी 2.5 सेमी पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण से गति करती है। थोड़ा सा सवाल में चेंजिंग है, रो बराबर m/v आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ दिया गया है कि बल लगाने पर व्हाट इज, अब देखिए दोस्तों इसमें भी एक एरर है। क्या एरर है? व्हाट इज द मास इन ग्राम। आपको मास ज्ञात करने, ग्राम में ज्ञात करने, ठीक है। यहां से पता चलता है कि ये हो सकता है घनत्व का है। इफ ए फोर्स ऑफ 15 डाइन यानी एक बल काम कर रहा है, उस पर क्या काम कर रहा है? बल बराबर F बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों m इंटू ए। फोर्स F इक्वल्स टू m इंटू ए या m इंटू जी भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हमें जो फोर्स दी गई है, क्या दी गई है? फोर्स की वैल्यू यानी हमें दी गई, मैं यही सॉल्व कर रहा हूं। F बराबर दिया गया है दोस्तों 15 डाइन दी गई है। क्या दी गई है? 15 डाइन को हम और कैसे लिख सकते हैं? 15 डाइन क्या होता है? ग्राम सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर, यही होता है डाइन। मैंने आपको बताया था कि न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन जब होता है कि जब कोई 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से खींची जा रही है तो वो क्या होता है? 1 न्यूटन का बल होता है। ऐसे ही डाइन क्या होता है? केजी की जगह ग्राम हो जाएगा, मीटर की जगह सेमी हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर सेकंड ही रहेगा, तो ये हो जाता है डाइन, ठीक है। ये हमें दे दिया फोर्स की वैल्यू F बराबर 15 ग्राम सेमी स्क्वायर। दूसरी जो उसने क्या दे रखी है, 15 डाइन एक्टिंग ऑन ए मास m प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 सेमी पर सेकंड स्क्वायर, यानी त्वरण दे रखा है, यानी हमें एक्सेलरेशन दे रखा है, a की वैल्यू दे रखी है कितनी? 2.5 सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दोनों वैल्यू दे रखी है, f दे दिया, a दे दिया। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप देखोगे F बराबर m इंटू ए, क्योंकि फोर्स उसके अंदर लिखा हुआ आ गया ना दोस्तों, तो मैंने तुरंत क्या किया, फोर्स का फॉर्मूला लिख लिया और फिर देखा कि F दे रखा है, m ज्ञात करना है और a दे रखा है। बस इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? इसमें से अगर क्या करें हम, m ज्ञात करना है। मान लीजिए मुझे m को मैं अपने पास रखूंगा, f कहाँ रखा है? बराबर के इस तरफ पड़ा है, बाएं तरफ। ये गुणा में a लिखा है, ये कहाँ चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। बस इससे m कैलकुलेट हो जाएगा, मास कैलकुलेट हो जाएगा, द्रव्यमान कैलकुलेट हो जाएगा। कहने का मतलब सेम है। फोर्स कितना दे रखा है यहाँ पर? 15 ग्राम सेमी स्क्वायर, सॉरी सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर। इकाइयां साथ में उठानी चाहिए दोस्तों। अब ये क्या दे रखा है? एक्सेलरेशन 2.5 सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अब सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर से सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर कैंसिल, आंसर जो होगा वो बचेगा किसके अंदर? ग्राम के अंदर, ठीक है। तो 2.5 से जब आप 15 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा। आपका मास आ गया कितना? 6 ग्राम। और 6 ग्राम आपका कौन से ऑप्शन में दिया गया है? 6 ग्राम आपके डी ऑप्शन में दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 73 को हम हल कर रहे थे, 73 को, और इसका आंसर दिया गया है दोस्तों डी। चलिए 74 की ओर बढ़ते हैं। 74 इसमें दिया गया है कि धातु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा यदि धातु के टुकड़े का हवा में भार 150 और पानी में भार 125 ग्राम है। देखिए ये जो हवा में भार, वायु में भार, द्रव का घनत्व, द्रव के अंदर डुबोने पर भार में कमी, ये सब जो थे इसके सिर्फ मैंने आपको 3 कंसेप्ट बताए थे, जिसमें से एक कंसेप्ट यहाँ लग रहा है। क्या लग रहा है? नॉर्मल कंसेप्ट, बिल्कुल आसान बात कर रहे हैं। ये हमें दिया गया है प्रश्न संख्या, धातु का हवा में भार वाला सवाल है 74, ठीक है। तो मैंने आपको बता देता हूँ। तो इसने पूछा हुआ है कि यदि हवा में भार पानी में 125 ग्राम है तो धातु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा? विशिष्ट गुरुत्व यानी आपेक्षिक घनत्व। तो हम यहाँ ज्ञात कर रहे हैं विशिष्ट गुरुत्व। तो दोस्तों क्या करना है? फॉर्मूला बिल्कुल आसान सा है। वस्तु का हवा में भार बटे में पानी में या द्रव में, पानी में डुबोने पर भार में कमी। मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। हवा में भार किसी वस्तु का, फिर उस वस्तु को जब आपने पानी में डुबो दिया तो उसके भार में कमी आएगी। वो कमी कितनी आई है वो दोनों को हल कर देंगे। तो यहाँ जो सवाल दिया गया है इसमें दिया गया है कि
धातु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा यदि धातु के टुकड़े का हवा में भार 150 ग्राम 150 ग्राम है। अब इसको जब पानी में डुबो दिया, डुबोने के बाद भार देखा गया तो भार बचा उसका 125। वो 125 मत रख देना, पानी में भार में कमी कितनी आई देखो, बाहर जो भार था वो था 150, पानी में था 125, कितनी की कमी आ गई 25 ग्राम की कमी आ गई, तो वो 25 ग्राम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसको इससे ज्ञात काट दिया इसको, क्योंकि आपेक्षिक घनत्व विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक डेंसिटी की कोई इकाई नहीं होती, इसलिए कोई इकाई नहीं होगी इसकी। 25 को 150 काटेंगे, 25 छिके कितना हो जाएगा 150, और जो 6 जो है इसका आंसर किसके अंदर है, ए ऑप्शन के अंदर है। तो 74 और 74 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर। वस्तु का हवा में भार बटे में वस्तु में पानी में डुबोने पर वस्तु के भार में कमी लिखेंगे, वो भार नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। 150 हवा में भार था, पानी में डुबोया 125 बच गया, अब कमी कितनी हुई 25 ग्राम की कमी हुई, तो वो 25 ग्राम लिखेंगे बटे में और आंसर हमारा सामने होगा। आ जाइए 75 की ओर। मॉड्यूल 4 जो है टोटल आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों 78 तक, ठीक है। एक बार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लिंक उठाइए और अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा दीजिए या किसी ऐसे ग्रुप में डाल दीजिए, जितने भी ग्रुप है ना आपके उन सभी ग्रुपों में आप इसका लिंक डाल दीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि आपकी सपोर्ट बहुत ही आवश्यकता है आपके सपोर्ट की, और आप सपोर्ट करेंगे तो मैं उतना ही प्रयास करूंगा आपके लिए। प्रश्न संख्या 75 यदि पारे का द्रव्यमान कितना दिया गया है, द्रव्यमान 13.6। अब हिंदी में जो लिखा हुआ है इसमें शायद ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप ऊपर इंग्लिश में पढ़ेंगे कि डेंसिटी आर ऑफ मर्करी रो इज 13.6 यानी 13.6 ग्राम दिया गया है, पारे का घनत्व दिया गया है, ठीक है दोस्तों। रो की वैल्यू दे रखी है 13.6। क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों हम 75 नंबर, पारे का घनत्व 13.6 हो और 13.6, और यदि पारे का द्रव्यमान 136 ग्राम, हाँ दोनों ही सही दिए गए हैं, दशमलव की कहीं मिस्टेक नहीं है। घनत्व 13.6 दे रखा है और मास जो दे रखा है वो दे रखा है दोस्तों 136 ग्राम, और ये जो दे रखा था ग्राम सेमी क्यूब, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, तो पारे का आयतन ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना है V, फॉर्मूला लगाते हैं, रो बराबर m बटे V, बटे में 1 लगाएंगे, पक्षांतरण करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, रो इंटू वी, m एकम m, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। v फाइंड आउट करना है, m इधर रखा हुआ है, गुणा में जो रो है वो कहाँ चला जाएगा, भाग में, गुणा वाली चीज का पक्षांतरण करेंगे भाग में चली जाएगी, बस वैल्यू पुट कर दीजिए दोस्तों। m की वैल्यू उठाइए कितनी है यहाँ पर 136 ग्राम, बटे में रो की वैल्यू उठाइए कितनी है दोस्तों 13.6 ग्राम सेमी क्यूब। अब ये डबल बटे है तो ये पलट जाएगा, तो सेमी क्यूब कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, जो भी आंसर होगा वो किस में होगा, आपका सेमी क्यूब में होगा। हल करते हैं इसको, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो, 136 एकम 136 एकम 136, ये जीरो बचेगी, इसके आगे कितना आ जाएगा दोस्तों 10 सेमी क्यूब। कितना आ गया आयतन आ गया दोस्तों 10 सेमी क्यूब, जो कि आपका डी ऑप्शन में दिया गया है। तो 75 का सही आंसर होगा दोस्तों डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। 76 की ओर बढ़ते हैं। दिए गए ब्लॉक का भार किलोग्राम में क्या होगा, दिए गए ब्लॉक का भार किलोग्राम में क्या होगा, मतलब मास पूछ रहा है, ये किलोग्राम में है, किलोग्राम मतलब द्रव्यमान पूछ रहा है, लिखा क्या बोला क्या जा रहा है, लैंग्वेज क्या है, भार क्या होगा, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है दोस्तों m की वैल्यू जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, भार किलोग्राम में क्या होगा, यदि इसका आयतन 320, v की वैल्यू दे रखी है 320 सेमी क्यूब दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, घनत्व दे रखा है 8.9, रो बराबर दे रखा है 8.9 ग्राम सेमी क्यूब। बहुत ही आसान सवाल, आप खुद कर सकते हैं इसको। रो बराबर फॉर्मूला लगा दिया m बटे v, क्या ज्ञात करना है, m ज्ञात करना है, बटे में 1 लगाओ, m को m एकम m हमारी तरफ लिखेंगे, रो इंटू v, जो ज्ञात करना है ना उसको हमेशा अपने पक्ष में लेकर के आने का प्रयास किया करो। अब हमें m फाइंड आउट करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करवा दो भैया, दोनों का गुणा तो करवाना आता ही है। रो की वैल्यू कितनी दे रखी है 8.9, कितना लिखा हुआ है 8.9 ग्राम सेमी क्यूब, इंटू v की वैल्यू दे रखी है कितनी 320 सेमी क्यूब। सेमी क्यूब से सेमी क्यूब कैंसिल, मास किस में आएगा, ग्राम में, किलोग्राम में, इन्हीं में तो आएगा।
तो इसका जो अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये कैंसिल भी कर सकते हो, यहाँ से बटे में 10 लगाया, 0 से 0 कैंसिल होगी। 89 का 32 से गुणा करना है दोस्तों, 89 का 32 से जब आप गुणा करोगे तो ये आपके सामने निकल के आएगा 2948। अच्छा, ये किस में दिया हुआ था अपने को? किलोग्राम में दिया गया था ना। दिए गए ब्लॉक का भार किलोग्राम में ज्ञात करना है और ये जो आंसर आएगा हमारा 8932 ग्राम में आएगा। ये क्यों आएगा ग्राम में? क्योंकि हम यूनिट ग्राम में लेकर के चल रहे हैं, लेकिन प्रश्न में जो पूछा गया है कि दिए गए ब्लॉक का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर किलो लगाना है, ग्राम में आइए किलोग्राम में बदलना है, तो इसमें 1000 का क्या लगा देंगे हम? भाग लगा देंगे। 1 2 3 1 2 3, यानी इसका कितना हो जाएगा दोस्तों? 2.932 किलोग्राम। 2.932 किलोग्राम, 2.932 नहीं, सॉरी, ये ऑप्शन है अपना किसमें? दोनों का जब 89 32 ये करेंगे 28 पॉइंट, ये आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। इसका जब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आएगा 2848, ठीक है। और ये पॉइंट लगेगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपका 2.848, ठीक है। तो ये यहाँ इसका पॉइंट लगेगा, तो मास आ जाएगा आपका 2.848, जो कि आपके बी ऑप्शन में दिया गया। आप ये मल्टीप्लाई जरूर करके देख लीजिएगा दोस्तों कितना आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर देखेंगे। तो 76 नंबर है और 76 नंबर का जो है ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अब हम बात करते हैं 77। जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी है वो मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उससे समय की क्या होगी? बचत होगी और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम समय में कर सकेंगे, ठीक है। आ जाइए 76 के बाद हम चल रहे हैं किस पर? 77 पर। और 77 क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया और क्या ज्ञात करना है ये देखिए। सबसे पहले, यदि धातु का भार 6.5 किलोग्राम हवा में तथा 3.5 किलोग्राम पानी में, तो धातु का विशिष्ट गुरुत्व। सेम क्वेश्चन है, विशिष्ट गुरुत्व निकालना है। आपको दो चीजें देखनी है, हवा में भार कितना है। यदि धातु का भार 6.5 किलोग्राम हवा में, यानी हवा में कितना है? 6.5 kg हवा में है, और इसको अगर डुबो दिया गया किसमें? तथा 3.5 किलोग्राम पानी में, यानी पानी में कितना है? 3.5। वो 3.5 किलोग्राम यहाँ लिख मत देना, आपको ये देखना है कि पानी में डुबोने पर कमी कितने की हुई। 6.5 था हवा में, ये किसमें था? हवा में, और 3.5 किसमें है? पानी में। कमी निकालनी है, घटाव कर देंगे, कितना हो जाएगा? 0। इधर से इधर 6 में से 3 घटाएंगे, 3 किलोग्राम की कमी। वो कमी जो है वो लिखनी है यहाँ पर, यानी कितनी कमी आ गई? 3 किलोग्राम की। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, विशिष्ट गुरुत्व की कोई इकाई नहीं होती है, मैंने बार बार आपको बता दिया है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 के पाड़े से, तो 3 एकम 3, 3 दूए 6, 2 पॉइंट के आसपास जो ऑप्शन है, 2 पॉइंट के आसपास जो ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन में आपको दिया गया है, इसलिए आपका जो 77 नंबर है इसका सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। वो दिया गया आपको 2.166। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपना आज का 78 नंबर दिया गया है। इसमें दिया गया है कि एक कार का भार बल 800 किग्रा का द्रव्यमान होता है जी। देखिए कितनी लैंग्वेज को इस तरीके से बना दिया गया है कि आप कुछ सवाल को पढ़ ही नहीं सकते और समझ ही नहीं सकते कि क्या लिखा गया है। इसी लैंग्वेज को अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के ये दिक्कत रहती है कि वो इंग्लिश इतनी नहीं पढ़ सकते हैं। व्हाट इज द वेट फोर्स ऑफ ए कार हैज ए मास ऑफ 800 kg। ये पूछ रहे हैं कि एक कार है और उसका जो द्रव्यमान है वो है कितना दोस्तों? 800 किलोग्राम। 800 किलोग्राम की एक क्या है? कार है। ये कार जब आप किसी सतह पर रखी गई है, पृथ्वी की सतह पर या सड़क पर रखी गई है, तो ये पृथ्वी पर एक बल लगा रही है, और वो बल कितने व्हाट इज द वेट फोर्स, भार बल निकालना है। देखो अब तक ये सिर्फ क्या है? एक द्रव्यमान। भार बल कब होगा? जब गुरुत्वीय त्वरण इस पर काम करेगा तब ये भार बल में कन्वर्ट हो जाएगा, और गुरुत्वीय त्वरण में काम करेगा तो फोर्स जो होता है भार बल, ठीक है, भार बल जो होता है वेट फोर्स सॉरी m इंटू जी होता है। मास कितना दे रखा है? 800 kg, और जी गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, पॉइंट हटेगा यहाँ से 100, 2 जीरो से क्या हो जाएंगी दोस्तों? 2 जीरो कैंसिल, 8 एकम 8, 8 अठे 64, 6 बचेगा, फिर 8 निम 72, और 6 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 78। ये मल्टीप्लाई आपने किया तो ये आपका आ गया कितना? न्यूटन। 7848 न्यूटन,
ठीक है। न्यूटन कैसे बन गया, ये केजी है, गुरुत्वीय त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो वो बराबर होता है किसके दोस्तों, 1 न्यूटन के। तो 7848 दोस्तों एक बार लिंक को उठाइए और वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि जितने भी ऑल इंडिया में आप देख रहे हैं लाखों बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर के ट्रेनिज हैं जिन्हें ये सॉल्यूशन कहीं भी नहीं मिल पा रहे हैं, इस तरीके से कहीं भी कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। आप वीडियो को एक बार लगा दीजिए जहां लगा सकते हैं, जिस ग्रुप में जितने भी आपके पास ITI के ग्रुप है, जो अदर कॉलेज के जो ग्रुप है वहां पर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आप जितना प्रयास करेंगे मैं आपसे डबल प्रयास करूंगा और आपके लिए अच्छे से अच्छी तैयारी के साथ आपको इनका पूरा सॉल्यूशन और एकदम अच्छे से तैयार करवा करके भेजेंगे आपको, ताकि आपके 50 में से पूरे 50 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो। क्लियर है सभी को। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे फिर आगे के क्वेश्चन के साथ।